अजनबी की पहचान। गांव सुनहरापुर एक शांत और खूबसूरत जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे, लेकिन एक दिन गांव की चौपाल पर एक अजनबी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। उम्र करीब 50 के आसपास होगी। दाढ़ी बढ़ी हुई और कपड़े धूल से सने थे। गांव वालों ने उसे घेर लिया। रामू काका ने सबसे पहले सवाल किया, कौन हो भैया? इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। अजनबी ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ बसा राहगीर हूँ, पानी पीने आया हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के सरपंच शिव प्रसाद ने उसे चौपाल में बैठने का इशारा किया और पानी पिलाया, लेकिन गांव के लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। सबको उसकी मौजूदगी अजीब लग रही थी। अगले कुछ दिन वो अजनबी गांव में ही रुका। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गांव के किनारे बने मंदिर के पास बैठकर गुमसुम सा आकाश निहारा करता। रुद्र, जो एक जिज्ञासु युवक था, उससे रोज जाकर बातें करने की कोशिश करता, मगर अजनबी बस मुस्कुरा देता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रुद्र ने देखा कि वो अजनबी मंदिर की दीवार पर कुछ उकेर रहा था। एक नाम, सुरेश। रुद्र चौंक गया। उसने पूछ लिया, ये नाम किसका है? अजनबी के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में बताया, मैं सुरेश ही हूँ। सालों पहले इस गांव का हिस्सा था। एक हादसे के बाद मैंने गांव छोड़ दिया था। मुझे लगा था मैं कभी नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन दिल ने यहाँ खींच ही लिया। गांव के बुजुर्गों ने माथे पर हाथ रखा। कुछ को सुरेश की धुंधली याद आई। वो एक नौजवान था जो एक दुर्घटना के बाद गांव छोड़कर शहर चला गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो वापस लौटेगा। सरपंच शिव प्रसाद ने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारा ही बेटा है सुरेश। कितने साल कहाँ था? गांव वालों ने उसे फिर से अपनाया। सुरेश ने माना कि उसने गलतियां की, लेकिन घर की मिट्टी ने उसे फिर खींच लिया। अब वो अजनबी नहीं था, वो गांव का बेटा था। अजनबी की पहचान आखिरकार उजागर हो चुकी थी।